तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करियर विद गवर्नमेंट, है ना गाइस। बिल्कुल आपका करियर बनाएंगे। और आपने जो थंबनेल देखा है बहुत बढ़िया देखा है कि जनरल अवेयरनेस मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक हम करने वाले हैं इसमें कवर। आपका करंट अफेयर हो जाएगा, इसमें पॉलिटी हो जाएगा, आपका हिस्ट्री हो जाएगी, भूगोल भी आपका हो जाएगा इसमें कि कौन कौन से टॉपिक। और आपको टॉपिक देखना, आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि हाँ इस टॉपिक से आपको ऐसा कुछ टॉपिक आपको ऐसा लगेगा मैंने कर रखे हैं, तो आपका ना कॉन्फिडेंस वो बूस्ट सा होगा आपका, है ना। तो बहुत बढ़िया, इस चैनल पे आपको बहुत अच्छे तरह आपको हर एक नंबर बढ़ाने किस तरीके से आपको जो गलतियां मतलब होता है ना कि यार मेरे 50 में से 48 तक मान लेता हूँ नंबर आते हैं, लेकिन फिर भी 2 नंबर कहाँ कट जाते हैं। तो इसी तरीके से आप टॉपिक आपको एक बार नज़र में आ जाएगा ना कि हाँ इस तरीके से। तो इसलिए मैंने चैनल बनाया आपका कि आपका 1-2 नंबर भी ना कटने दूँ आपका आखिरी बार, ठीक है। और इस वाले वीडियो में आपको टॉपिक सारे दिख जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आपने कर रखे हैं और जोन से नहीं कर रखे हैं उसकी तैयारी करिए बढ़िया तरीके से ना गाइस। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना करंट अफेयर से कि करंट अफेयर में अपने कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जैसे कि अपने अपॉइंटमेंट हो गए, है ना, गवर्नर सीएम हो गए, ये सब हो गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, आप इनको करके चले जाओ अपने कोई से भी एग्ज़ाम में। एसएससी का हो गया, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का हो गया, आपका कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम हो गया, आप आराम से इसको कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, है ना। कौन कौन से हो गए अपने अपॉइंटमेंट की। अब जैसे कि हमारे वो आरबीआई कौन बन गया, अपॉइंटमेंट मतलब जो भी नई नई नियुक्तियाँ हुई है ना वो सब आप इसमें ले सकते हो। आपको एक ऐप भी बता दूंगा, उसमें आपको ना ये सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है गाइस। एक एक करके हम पहले करंट अफेयर कर लेंगे, फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, अपनी भूगोल, साइंस के बारे में भी देख लेंगे, तो कि आपका क्लियर हो जाएगा काफ़ी अच्छी तरीके, है ना गाइस। चलिए गाइस, तो सबसे पहले अपना क्या था, अपना था अपॉइंटमेंट, ठीक है। दूसरा है अपना अपने मिनिस्ट्रियल, मतलब कि जो भी अपना केंद्र है ना, जो भी अपने केंद्रीय मंत्री परिषद होंगे उनके बारे में, जैसे कि हमारे कौन है, ये गृह मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, ये सब की, ये वाले सुधार मंत्री कौन है, जितने भी आपके मंत्री होंगे ना ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो गए 2022 के बड़े तरीके से करके जाना, ठीक है। उसके बाद गवर्नर सीएम हो गए, हर एक स्टेट के कौन कौन से हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत आराम से एक बार, आपको 2 बार पढ़ने की जरूरत, याद नहीं करना होता इन चीज़ों को, सिर्फ पढ़ना होता है, ठीक है। सिर्फ पढ़ना होता है, आपको याद अपने आप ही होने लग जाएंगे, बस 2-3 बार आपको नज़र में आने लग जाएगा, पिक्चर के साथ करना बस आप, ठीक है। तो आपका आराम से हो जाएगा। अगला क्या, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्हें कितने उच्च न्यायालय के कौन से वो है न्यायाधीश है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। और अब कुछ हमको विदेश की, वर्ल्ड की भी हमको बात पता होनी चाहिए कि इस देश का प्रेसिडेंट कौन है, इस देश की करेंसी क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। और फर्स्ट कि पहला इंडियन वुमेन कौन थी, पहले इंडियन मैन कौन था, इस चीज़ में ये कौन था, है ना। ये चीज़ भी आपका इंपॉर्टेंट काफ़ी आसानी से पूछा जा सकता है, ठीक है। बजट हो गया अपना, बजट भी कर लेना। और ये जो आपको दिख रहे हैं जितने बजट हो गया, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम हो गया, ये सब आप कर सकते हो। ब्रांड एम्बेसडर, पोर्टल, ये सब आपके, है ना गाइस। तो आपके ये 11 से 12 टॉपिक बनते हैं करंट अफेयर के, इसको आप जरूर करके जाना। 1-2 और होंगे, मैं देख लेता हूँ, और भी है आपके टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि अपने प्राइज और मेडल हो गए, करंट अफेयर स्पोर्ट्स हो गया, बुक्स हो गई, है ना, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, इंपॉर्टेंट डेज थीम हो गए, न्यू वर्ड्स हो गए, कौन कौन से वर्ड हमारे जुड़े हैं, उनकी फुल फॉर्म्स क्या होती है, ये सब। और साइंस से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस हो गए, बिल्कुल बिल्कुल करंट के बता रहा हूँ। करंट में साइंस में कोई सा लॉन्च कर दिया, कुछ कर दिया हो, कुछ बढ़िया चीज़ आई हो, है ना, वो सब आपके इसमें आ सकता है आपके करंट अफेयर में, ना गाइस। तो आपको मेरे ख्याल से करंट अफेयर का बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जीके में मोस्ट आपको स्टोरिंग बिल्कुल अच्छी से स्पीड में बढ़ा दूंगा, बस आप इन टॉपिक को करते चले जाओ, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए गाइस आगे चलते हैं अपना। अब अगला उठाते हैं, अपनी पॉलिटी उठाते हैं, हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपना पॉलिटी में बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप बिल्कुल संविधान का पढ़ना, आपको बेसिक चीज़ क्या होता है, ठीक है। उसका संविधान निर्माण अपना, उसकी खूबियाँ संविधान के बारे में, ठीक है। नागरिकता, ये टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनके आर्टिकल भी आपको करवा रखे हैं, ठीक है। कौन कौन से नागरिकता हो गई, मौलिक अधिकार, आपके डीपीएसपी हो गया, राष्ट्रपति के बारे में जरूर पढ़ना है, बिल्कुल राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर्टिकल्स पूछे जा रहे हैं। और उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, संसद हो गया आपका, ठीक है। संसद की सीटों के बारे में हो गया, अनुच्छेद इंपॉर्टेंट ये है, संसद के सभी संबंधित अनुच्छेद, ये हो गया आपका, ठीक है। अगला क्या हो गया, न्यायपालिका हो गई, विधानमंडल हो गया, ये सब आपको करने का जरूरी है, बहुत सही आपकी हो जाएगी। और इनमें देखो गाइस क्या पूछा जाता है, मैं बताता हूँ आपको कि आपको ना आजकल पिछले से, जैसे कि आपको यूँ बोल दिया जाएगा कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था, इस तरीके से पूछा जाएगा कि ऐसा कौन प्रधानमंत्री है जो अपने कार्य
करते समय ही मर गए थे। इस तरीके से पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन है, इस तरीके से पूछा जाएगा। मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, ये पूछा जाएगा। कि साइंस से रिलेटेड कि कौन ऐसा था कि जो साइंस से मतलब कि प्रधानमंत्री बना था ना, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आर्टिकल मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप आर्टिकल देख लो, और उसके बाद आता है संविधान संशोधन। तो वो तो आपका बहुत ही डेंजरस पार्ट बोलूँगा, कि संविधान संशोधन बहुत ही होता रहता है। क्योंकि अभी भी जैसे जीएसटी भी अभी किसी वो आप पूछ लिएगा जीएसटी कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी है ना। तो इस तरीके से आपको ये सब करके जाना पड़ेगा गाइस। तो बहुत ही आपको कहूँगा कि आप पॉलिटी का ये था आपका, ये सारे टॉपिक है, आपको ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको करने होंगे। आगे चलते हैं गाइस। आगे हम उठाते हैं अपना भूगोल, कि इसमें क्या क्या अपना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये है गाइस आपके भूगोल का टॉपिक। इसके अंदर देखो क्या क्या है। सोलर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। आपके पृथ्वी की गतियाँ किस तरीके से घूमती है, ये सब कितने पे रोटेट करती है, ये सब आपका हो सकता है। ठीक है, आपका ये सब आ गया। महासागर आ गए, आपकी नदियाँ आ गई, ठीक है, महाद्वीप आ गए, हिमालय पर्वत आ गए, और प्रमुख दरे और पठार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ तक मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जहाँ तक मैंने भी देखा है। क्योंकि अगर आपसे भूगोल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आजकल यही पूछा जाता है कि नदियों के बारे में पूछ लिया आपकी, ठीक है, मैदानों के बारे में पूछ लिया। ऋतु आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऋतु इन सारी के कमेंट में ज़रूर बताना आप मेरे को, है ना। ये सब आपको देखने की ज़रूरत है बढ़िया तरीके से। ये आपका भूगोल का टॉपिक मैंने आपको बता दिया। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आपको इसी में आपको सब कुछ करा दूँगा मैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना गाइस। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स है आपके 20 टॉपिक्स इसमें लगाए हैं मैंने भूगोल में। इसमें से ज़्यादा भी नहीं पढ़ना सबको। अगर आप 15-15, 20-20 मिनट भी दोगे ना रोज़, तो भी आपको टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। तो कि दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको, ठीक है। और अगर आप कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक से, अगर आपको मैथ की ऐसी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं मैथ की बना के दे दूँगा आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अब चलते हैं अपना आपका क्या क्या हो गया। करंट अफेयर्स करवा दिया, आपका पॉलिटी करवा दिया, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। उसके बाद मैंने आपका भूगोल करवा दिया। अब चलते हैं अपने हिस्ट्री पे कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 पार्ट में हिस्ट्री बटी हुई है ना। चलिए देख लेते हैं उसको एक बार। तो देखिए गाइस, आपकी हिस्ट्री 3 पार्ट में बटी हुई है। एक तो प्राचीन भारत है आपका हो गया, ठीक है, मध्यकालीन हो गया, और एक आधुनिक भारत हो गया ना। 3 पार्ट में बटी हुई है। अब तीनों के हम टॉपिक देख लेते हैं। प्राचीन में कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने लायक है, आपका मध्य में कौन कौन से हैं, और आधुनिक में आपके कौन कौन से हैं, है ना गाइस। चलिए सबसे ज़्यादा पहले प्राचीन के देख लेते हैं एक बार। तो देखिए गाइस, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है अपना बढ़िया तरीके से। आपको इसमें सिंधु सभ्यता पढ़नी है, वैदिक, और अपना प्राचीन की हिस्ट्री जो भी अंदर की बात है, जैसे सिंधु सभ्यता, यही सब इसी में आ जाती है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब के धर्म आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनके आपको मेन नाम जान लेने, किसने इस धर्म की शुरुआत करी थी, कैसे, कौन लास्ट कौन था, इस तरीके से आपको पढ़ना है। इस्लाम हो गया, आपका मौर्य हो गया, गुप्त वंश हो गया, इस तरीके से आपको करने को है। तो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और करने में, ठीक है गाइस। ये आपके मध्य का मतलब कि प्राचीन का है, कि सबसे पहले आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद आते हैं मध्य भारत में, ठीक है। मध्य भारत में दिल्ली सल्तनत हो गई, ये सब आ गया ना, आपको दिखाया तो आपका मुगल वंश हो गया ना, ये सब आपको भी दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस, देखिए आपके अब मध्य के बारे में क्या क्या बोला गया है। आपको इसमें क्या पढ़ना है, अरबों पर, सिंध पर आक्रमण, है ना, ये सब, मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत, जैसे मैंने को बताया था कि कौन कौन से आए। सबसे पहले कौन कौन से आए, सबके वंश पढ़ना है आपको। गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया। देखो आपको याद भी कराया था। सबसे पहले अपना अंगूठा बीचो और अंगूठे को नीचे रखो। ये आपका जब बाहर निकालोगे क्या है, गुलाम। देखो इन 4 उंगली के गुलाम में फंसा हुआ है ना, तो ये आपका गुलाम वंश हो गया। फिर अपनी एक उंगली खोलो, खिलजी, ठीक है। फिर एक तुगलक जो उंगल करता रहता है, और सैयद, और फिर सबसे छोटी लोधी, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। इस तरीके से आपने ट्रिक बनाई है अपनी, खुद अपनी करिए, तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना गाइस। ठीक है, अगला आपका ये भी है, देखिए मध्य भारत का और देख लीजिए। मुगल, फिर मुगल साम्राज्य, है ना, शेरशाह सूरी, फिर आपके मुगल वंश आ जाता है। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, आपके मुगल कहाँ शुरुआत हो जाती है, आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ये सब आपका शुरू हो जाता है ना गाइस। तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इससे तक मेरे को लगता है। ठीक है, अब चलते हैं अपना आधुनिक भारत पर। अब देखिए गाइस, आधुनिक भारत में हमारे कहाँ कहाँ से स्टार्ट होते हैं। यूरोपियंस का आगमन, फिर उसके बाद बंगाल के नवाब और अंग्रेज का अधिकार, ठीक है। इस तरीके से फिर सिख के बारे में आ जाता है। फिर आधुनिक भारत आ जाता है हमारा, है ना। इसमें हमारा क्या आ जाता है, आधुनिक भारत में हमारा मंगल पांडे वाले के बारे में आ जाता है। किसने हमारे उसमें कौन, जब दिल्ली पे हुआ था तो उस टाइम पे कौन उसकी रक्षा करा था, इस तरीके से। खान उसका कौन था, कानपुर का ना, इस तरीके से आ सकता है। उसके बाद क्या अपना मुगल, अपना क्या है, गांधी युग है। गांधी के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। फिर आते हैं हमारे पास गवर्नर जनरल, फिर उसके बाद भारत के गवर्नर जनरल बना, फिर भारत के वायसराय बन गया, है ना। पहले तो बंगाल के गवर्नर पढ़ना, सबसे पहले कौन थे, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल
इनके आपको ना कामों से आप इसको याद रखना, तो आप आराम से याद रख लोगे नाम को। हम किसी काम से, जैसे कि ये काम किसने करवाया तो पता चलेगा अच्छा इस नाम ने करवाया। अगर इस नाम का याद रहेगा तो याद नहीं रहता, काम से इसको याद रखो ना गाइस। और भारत के गवर्नर हो गया, भारत के वाइसराय हो गया ना, इस तरीके से। तो गाइस देखो गाइस, मैं आज यहाँ पर ख़त्म करता हूँ वीडियो को। मैं इसका पार्ट 1 बनाया ये आपका। अगर पार्ट 2 मैं इसके अंदर साइंस के डालूंगा क्वेश्चन, और अपना हिस्ट्री और भी होंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक डालूंगा, ठीक है, और स्टैटिक जीके के भी डालूंगा। तो इसका पार्ट 2 आपका लेके आऊँगा, तो कि आपकी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ, क्योंकि नया नया चैनल है अभी, जब भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो क्लिक करके आप देख लोगे कुछ नया चीज़, कोई अपडेट वाली चीज़ आई है ना। इस चैनल पर जब आप आओगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इतना गारंटी ले रहा हूं। आप कुछ सीख के जाओगे, आप कुछ समझ के जाओगे कि हाँ मुझको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। मेरा दूसरा चैनल भी है जहाँ पर मैं सिर्फ क्लासेस देता हूँ, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो इसलिए मैंने एक और चैनल बनाया ताकि यहाँ पर सिर्फ क्लासेस आपको दूसरे चैनल में मिलेगी, पर आपको इस पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हम कैसे क्या करें, किस तरीके से हम सोल्व वोल्व करें, है ना, इस तरीके से। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो इसी के साथ थैंक यू गाइस।